मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। किसी को हिप्नोटाइज करने से पहले हिप्नोसिस के लिए उसे कैसे तैयार करें, वो इस वीडियो से आप समझेंगे। ओम जी हैं जिनके साथ हम ये चर्चा कर रहे हैं। ओम जी, आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास कोई फोन आता है या आप किसी को बता रखे हो, वो आपको फोन करता है कि फला को ये दिक्कत है, पहले वो आपसे संपर्क करेंगे, पूछेंगे कि सर हमारी लड़की लड़के जो भी है उसको ये दिक्कत है। तो आप उसे कहोगे कि हाँ ठीक हो जाएगा, आपको पता है ठीक हो ही जाएगा। तो आपको कहना है कि मेरे पास लेकर आना ही होगा जी। और अगर वो जिसको प्रॉब्लम है अगर वो फोन पे बात कर लें तो आपने उसको फोन पे बात करनी है उसके साथ। वहां पर इलाज नहीं करना है फोन पर, उसे वैसे ही बातें करनी है, भी क्या अच्छा लगता है, क्या क्या चीजें हैं, उससे नॉर्मली बात करनी है ताकि वो हल्का महसूस करे। भी उससे कोई भारी या ऐसे सवाल नहीं पूछने जिससे वो एकदम डिस्टर्ब हो जाए। वो लास्ट में जब डीप चली जाए या बहुत विश्वास बन जाए तब इतने हल्के फुल्के, और वो सवाल भी वो पूछने जो उसकी इंटरेस्ट के हो, उसको अच्छा लगे। भी आपका यही काम है कि उसको अच्छा महसूस कराना, हाँ। उसको अच्छा फील करवाना। ठीक है। वो फोन पे अच्छा उसको विश्वास दिला देना कि आप ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपका घर अच्छा हो जाएगा, सभी आपसे प्यार करेंगे, आप जो सोचते हो वो पूरा होने लग जाएगा। तो आपने पूरा उसको विश्वास दिला देना है। फिर कह देना भी आप आ जाना, मेरे पास समय तो बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं निकालता हूँ आपके लिए समय, उसको इम्पोर्टेंट लगे। तो फिर 2-4 दिन जब भी आपको समय हो उसको बता देना, घर वाले ले आएंगे और ले आएंगे तो आपने बैठा लेना है, उनको बाहर बैठा देना है। और लड़की है तो आपने अकेले में तो बात करनी होगी, लेकिन दरवाजे या ये लाइट ये खिड़कियां खुली रखनी है, कि दरवाजा बंद ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार लड़कियां होती हैं वो एंजाइटी में आ जाती हैं। ये एकदम से अगर वो एंजाइटी में आ गई तो फिर वो विश्वास नहीं बन पाएगा। उसके मन में एक समय भी ये विचार आ गया ना, ये मेरा फायदा उठा सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हिप्नोटिज्म नहीं होगा, क्योंकि उसका चेतन मन पहले से ही बैरियर बना देगा कि ये मेरा फायदा उठा सकता है। उसके मन में एक कोने में ये चलने लग जाएगा कहीं ये मेरे साथ गलत तो ना कर दे, कहीं ये क्या कर रहा है, वो आपको नोट करने लग जाएगी। उसका चेतन मन कुदरती हो जाएगा, कुदरती हो जाएगा तो फिर हिप्नोसिस काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको विश्वास में ले लेना है, भी उसको जो अच्छा लगे वही संबोधन आपको देना है। भी कईयों को भैया कहने से एंजाइटी कम होती है या उसको अच्छा फील होता है, सिक्योरिटी फील होती है, तो आपने उसका भाई बन जाना है। अगर किसी को छोटी है तो उसका पापा बनने से, या किसी को भाई से नफरत हो तो उसका और कोई जो भी उसको लगे, पापा, गुरु, टीचर, जरूरी नहीं है कि आपने एक ही लेवल पे फिक्स रहना है। उसको जो फील हो वो रिश्ता बनाना है, उसको जो अच्छा लगे वही आपने बन जाना उसके लिए। ठीक है। उस ये क्यों कर रहे हैं हम, जैसे मेरे को भी साइकोलॉजी में ये सिखाया जाता था कि काउंसलर काउंसलर होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, ये होता है, फला होता है, दिमका होता है। ये फॉरेन की बातें हैं, या इंडिया में ये नहीं चलता। इंडिया में आप तब सफल होगे जब उसको एंजाइटी से मुक्ति दिला पाओगे। भी कईयों को तो कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारे भाई नहीं है, आप भैया जैसे हो, तो आप अगर भाई बनते हो तो और ज्यादा आप उसका इलाज अच्छे से कर पाओगे। किसी के छोटी बच्ची है, पापा या चाचा ताया, आगे आने वाली उम्र में दादा भी दादा कहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अरे रे ये तो सर कहो मुझे या मैडम ही कहो, ये कहो फलां दिमका, ये चलता नहीं है। ठीक है, थोड़ा फ्रेंडली जिसमें, हाँ फ्रेंडली भी हो। अगर किसी को फ्रेंड की जरूरत है तो आपने फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना लेना है, उसके साथ वो बातें शेयर करनी है या उससे पूछनी है, तो आपने इन्वायरमेंट बना लिया, उससे पूछ रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, नॉर्मल जो उसके इंटरेस्ट की है, जो वो करना चाहती थी लाइफ में, क्या करना है कैसे करना है, तो आपने आधा पौना घंटा तो उससे ऐसे बातों में बातों में ही आपने उसको लगा के रखना है, ताकि उनको हल्का फील हो, उसको बहुत बढ़िया लगने लग जाए, ताकि वो आपको खुल के डिस्कस करने लग जाए। समझ रहे हो जी, कि वो हर एक बात दिल की बातें आपसे शेयर करने लग जाए। मेरे साथ ये हुआ, मेरे को ये कहते हैं, वो रोने भी लग सकती है, बहुत सारी परेशानियां भी बताएगी, दुख घर में ये है, पापा ये कहते हैं, भाई ये कहते हैं,
और उसको ये पहले कह देना कि जो मेरी और तेरी बातचीत है मेरे और तेरे बीच ही रही, उसको 100% बिलीव दे रहा है कि ये प्राइवेट बातें हैं, कभी भी शेयर नहीं होती ना होंगी, और वो जो बातें बताएं वो आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती, क्योंकि वो पर्सनल कुछ राज होते हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग में वो बहुत दिक्कत हो जाती है कि कुछ लोग इजाजत भी नहीं देंगे, और आपने वो नहीं करनी। जब हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं उसमें कुछ क्लिप ले सकते हो, या उससे आप कर रहे हो तो वो सिर्फ दिखा नहीं सकते, प्राइवेट आप ट्रेनिंग के लिए रख सकते हो, इसको जन तक नहीं करेंगे हम, सोशल मीडिया पर कभी भी नहीं डालेंगे, ये सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी, जो ट्रेनिंग लेने मेरे पास आते हैं उनके लिए तब हो सकती है, क्योंकि विश्वास बनाना जरूरी होता है ना। हाँ, तो आपने विश्वास दिला दिया कि वो आप उसके हमदर्द हो, आप उसके दुख को कम करने के लिए, तो वो बताने लग गया, तो बताने लग गया। फिर उससे भूतों प्रेतों का पूछना भी, कैसे आया डाटा, कहाँ से सीखा, कहाँ से पढ़ा, टीवी सीरियल में देखा, फलां जगह देखा, किसको देखा, क्योंकि ये भूतों प्रेतों वाला केस होता है ना, ये देखा सुना ही होता है। जैसे पिछले दिनों बिज्जू आया, ऐसी घटनाएं होती थी हरियाणा में, और एक वो चोटी कटने वाली घटनाएं आपने सुनी या देखी? चोटी कटने का मामला आया था, वो काले कच्छे वाला चोटी कट जाती थी, जो लड़कियां उनके बाल कट जाते थे, बहुत हुए हमारे उधर भी हुए। हाँ, तो ये कौन बाल काटने आता था क्या? कोई नहीं काटने आता था, वो अचेतन रूप से वही खुद ही काटती थी, अचेतन तौर पर उनके अंदर वो वही भूत प्रेत वाला, ऐसी घटनाएं हो रही है तो उनके साथ हो जाती है। जिनका मन कमजोर है, सजेशन ज्यादा लेता है, तो उनके अंदर का ये डर उनसे वो करवा देता है। और ये जो बंद संदूक में आग लग जाना, कपड़े गायब हो जाना, पैसे गायब हो जाना, वो डले वजना, पंजाब में तो ऐसी होती थी, इट्टा रोड़े खून दे छिट्टे, इस तरीके दे बहुत सारे केस हुए ना, वो मैं खुद जाता था हल करने, वो कोई और नहीं होता था, वो परिवार का मेंबर ही होता था। हम वो फाइंड कर लेते थे भी कौन कर रहा है, कर एक बंदा ही रहा होता। ये पशुओं को खोल देना, आटे में कुछ मिला देना, भी ऐसी घटनाएं जो पॉसिबल ही ना, ऐसी वो पैरानॉर्मल नहीं, ये इंसान की करी होती थी, तो वो घटनाएं वो अंजाम देते थे। और सीधा सीधा शक ये होता था कि भूत प्रेत है, किसी ने कर दिया, इसमें नुकसान भी हो जाता था, आग वगैरह भी लग जाती थी, और ऐसा किया जाता था। मैं भी 2-3 केसेज में गया था, वहां 3 बहुएं थी, तो एक बहू को हमने फाइंड आउट किया, उससे पूछा, उसने अहंकार लिया था, फिर वो घटनाएं नहीं घटती थी। हम बता कर लेते हैं तूने किया, हम सारे सबूत ढूंढ लेते हैं कि कब कौन मौजूद था, क्या है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, फिर हम सीधा कह देते या बता दे, बताएंगे नहीं, हम बाहर किसी को नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो वो विश्वास में लेके फिर वो बता देती थी, और हम बताते नहीं थे किसी को। और चलो समस्या खत्म करने से मतलब, हाँ, क्योंकि बताने से तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार वैसे ऐसे भी मामले, क्योंकि विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास में लिए बगैर सीधा कह दिया भी तूने किया, तो वो लड़की जाके कह दे ये तो मेरा नाम ले रहे हैं, तो पंगा भी हो जाता है। कुछ लोगों के साथ पंगे हुए भी हैं ऐसे, तो इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है। एक केस में भी हल करने गया था, मैं भी एक वो सीनियर साथी के साथ था, तो एक लड़की कर रही थी, वो लड़की कुछ मंदबुद्धि, उसको समझ ही ना आए, अब उसकी काउंसलिंग ही करना संभव नहीं, कर वो रही है, सारा कुछ हो गया तय। अब मुझे पता लग गया, सबको उसको कह दिया, वो माने ही ना। अब माने ही ना तो मैम ने कहा भी हम बता देंगे, कहते बता दो, मैं तो कर ही नहीं रही। वो सारी घर की रोटियां वो पशुओं को फेंक आए, कपड़े सारे फेंक दें, अब सारे कपड़े फेंक दें, अड़ंगा फेंक दे। उसकी घटनाएं तो कुछ परिवार में हुई थी, भाई की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब होकर टूट ही गई थी। तो हमने कहा भी ऐसा कर रहे हो आप ही, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो वो माने नहीं। तो फिर हमने बताया भी आप कैमरे लगा लो, तो कैमरे लगाने से वो बातें सामने आ जाती। कैमरे में तो चुप नहीं सकता ना। हाँ, तो कई बार छोटा 5 से 15 साल का बच्चा भी ऐसा कर सकता है ऐसे। हाँ, तो उस बंदे को आपने बैठाना होता आराम से, प्यार से। उसके बाद उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन गया, 1 क्लास 2 क्लास, जरूरी नहीं है कि पहली बार में इलाज हो जाए, हो सकता है आपके विश्वास में आ जाए तो पहली बार में इलाज हो जाए। तो फिर आपने कहना कि मैं एक
प्रयोग कर रहा हूँ उससे आप ठीक हो जाओगे, आपको नींद आएगी बस। उस समय आप कोई आपके घर की लड़की, उसके परिवार का सदस्य साथ ना बैठाएं, जो मरीज है, अच्छा, उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं बैठाना साथ, क्योंकि उससे तो फिर वो घबरा जाएगी ना। आप अपनी बेटी, अपनी पत्नी को साथ में बैठा सकते हैं, ये मेरी पत्नी है, बेटी है, ये भी बहुत अच्छी है, तो उसको एक सिक्योरिटी फील हो, ये बंदा मेरे साथ गलत नहीं अभी कोई बैठा मेरे पास। हाँ बैठा है, तो वो लगेगा भी अकेला नहीं है ना। ये तो अब मर्द होता है, उसके ऊपर एकदम से यकीन करना क्या भी ये कहीं गड़बड़ कर दे, या घर वालों को भी दिक्कत हो जाती है, वो भी गेड़े मारने लग जाते हैं, ये अंदर कुछ कर तो नहीं रहा है ये और क्या पंगा हो जाता है। या जब भी आप कमरे में बैठे, जब सेंसिटिव केस हो इतना ज्यादा, तो आप शीशा हो तो वो शीशा खोल दें, पर्दा हटा दें, जिससे बैठे हुए दिख जाए, आवाज तो सुनानी है ही नहीं। हाँ ये देखो, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैं जब नया था ना, तब मैंने एक वो एक्सरसाइज सीखी थी जो होती है ना JPMR। नया बंदा गलतियां कर देता है क्योंकि वो पता नहीं होता ना, वो कहता है कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, अनुभव कम होता है, तो उससे गलतियां ज्यादा होती हैं। तो मैं ज्यादा ये वैसे चिंतित रहने वाला ही व्यक्ति था, भी एकदम से घबरा जाता था। तो उस समय वो एक महिला थी गांव की, गांव में ऑफिस स्टार्ट किया था, लगभग हो गए होंगे 10 एक साल पहले, 10-12 साल पहले। तो गुरुद्वारे के अंदर ऑफिस था साथ में, वहां पर लोगों की वैसे ही श्रद्धा जुड़ी होती है। अब वो गुरुद्वारे का जो पाठी था वो मेरे साथ था, हम दोनों मिलके ऑफिस वो चला रहे थे। तो गांव की एक महिला आई, तो उसको हिप्नोटाइज में कर रहा था, रिलैक्सेशन दे रहा था, तो उसको लेटा दिया। अब लेटा दिया, उस समय मेरे दिमाग में ही नहीं था भी महिला कोई है तो उसको टच नहीं कर सकते हैं। महिला को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो उसको आप टच नहीं कर पाओगे, टच करते ही तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने अब पैर हाथ ढीले किए, जहां मैं ढीला कर रहा हूँ पैर हाथ में, वहां पर हाथ लगा के बता रहा हूँ कि यहाँ से ढीला हो, पैरों को ढीला छोड़ दें। तो अब मैंने हाथों के पैरों के यहाँ जहां ये हाथ लगाना संभव उतना लगा दिया। तो अब वो हिप्नोटाइज तो क्या हो रही थी, तो गड़बड़ हो गई। इसने तो वो कुछ दिन के बाद उसने गांव में बताना स्टार्ट कर दिया कि इसने ना मेरे को लेटा करके मैंने इत्थे इत्थे हथ लाया, मैंने इत्थे इत्थे हथ लाया, वो भी गड़बड़ हाँ, तो बड़ा मुश्किल से फिर निपटारा हुआ हो जाता है। तो गड़बड़ हो गई ना, तो इतना फिर वो ना मानसिक धक्का बहुत लगता है ना। हाँ, कोई ब्लेम कर देता है तो फिर उस, क्योंकि महिलाओं की सारी सुनी जाती है, तो आदमी बदनाम बहुत जल्दी होता है। सही बात है। हाँ, तो इसलिए लड़कियों के और औरतों के केस में बहुत ज्यादा हमें सेफ्टी रखने की जरूरत पड़ती है। ये बाबा लोग भी इसी चक्कर में ही हुए फेमस। हाँ, बाबा लोगों को, बाबा कितना भी शातिर हो, बाबा बहुत, इस मामले में बाबा ज्यादा शातिर होते हैं, लेकिन लोग तो उनको भी घेर लेते हैं, पकड़ना तो उनको क्या मुश्किल थोड़ी ना है। नहीं, वो ज्ञान बांट के इतने फेमस नहीं, वो इसी मामले में हाँ, इसी में मामले में हो जाते हैं। लोग सुनना पसंद करते हैं ना, क्या किया बाबा हाँ, बाबा ने क्या किया, बस वो उसकी बाबा ज्यादा रिस्क पर रहते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तो लोगों को बस इतना के आग चाहिए होती है, मसाला चाहिए, उसको तो आग बना देंगे। तो बाबा और ज्यादा रिस्क में रहता है। और वो करते तो हैं, पर्दे के पीछे वो बहुत करते हैं, लेकिन वो ज्यादा फिर चालाक हो जाते हैं और केस उनके ऊपर भी पड़ते हैं। कोई भी बाबा हो जो बचा हो, वो भी धक्के खा खा के या परेशानियां झेल झेल के सीखते हैं। वो शातिर जन्म से नहीं थे, परिस्थितियों ने उन्हें बना देती है। अवेयर रहना जरूरी हो गया ना उनको, फिर वो सीखते हैं, इतने एकदम से नहीं होते वो। तो एक बार एक फोन पर हो गया, एक फोन पे लड़की थी, तो फोन मैं लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा था, विश्वास में भी आ गई थी, अच्छी लड़की थी, उसको कोई वैसे दिक्कत थी सीरिया टाइप की। तो अब मैंने फोन पे एक दिन हिप्नोटाइज कर रहा था, तो मैंने कह दिया अभी आप टांगों को ढीला छोड़ो। तो अब उसने तो ये बात पकड़ ली, कहते ये कौन सा डॉक्टर जो कहते टांगों को ढीला छोड़ो, ऐसे करो। इसमें वो भड़क की घर वालों को बता दिया। उसके बाद उसने कभी भी मुझसे बात नहीं की। ऐसा होता है लफ्जों का जो मतलब बड़ा, हाँ, बड़ा होता है ना, बंदा कौन सी फीलिंग कब उठा ले क्या पता। हाँ, कहना कुछ चाहते हैं, हाँ, हमारे मन में भी नहीं है, कई बार हमारी इंटेंशन ही नहीं है। हाँ, हमारे मन में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगला पता नहीं क्या पकड़ ली। सही बात है। तो वो पहले ही देखना पड़ेगा कि अगला मेरी बातों से, मेरे एक्शन से कुछ पकड़ ना ले। लड़कियों के खास थोड़ा बहुत इसके बारे में तो है ही, पता ही है, क्योंकि काफी समय से मेरे पास भी आते ही हैं। हाँ, तो आपको पता है। हाँ। तो लेकिन आप इसमें
डील तो उनके साथ तो बड़ी करते हैं कोशिश, क्योंकि ऐसी बात हो ही ना कभी भी। हाँ हाँ कई बार ना लेडीज आकर भी खुद शुरू कर देती हैं बातें ऐसी, हाँ, खुद शुरू कर मेरी देती वो हैं। ऐसे थी, वो ऐसे थी, तो उनकी बातों को गोलमोल करना पड़ जाता हाँ, है उनके साथ गोल गोल करना पड़ेगा, वो उनको कभी भी सीधी हो काटना। जाती है, बिल्कुल सीधी बात शुरू कर देती हाँ, हैं। कर देती हैं। तो उनको ना धीरे से हाँ, आपको अवॉइड करना होगा, एकदम से उनको भी नहीं कर सकते। हाँ।